हेलो। आज हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके हम राइट एंगल ट्रायंगल के अननोन साइड्स को कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल की तरफ देखिए। इसमें एक एंगल है 55 डिग्री और एक नोन साइड है 10। अब ये जो नोन साइड है इसका रिलेशन इस एंगल से क्या है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो साइड है इसके एडजेसेंट है, मतलब इसके बगल में ही बैठा हुआ है। तो ये साइड हो जाएगा हमारा एडजेसेंट साइड। इसको मार्क कर लीजिए। ये जो एक्स साइड है ये ऑपोजिट है 90 डिग्री एंगल के। तो जब भी कोई साइड होता है जो 90 डिग्री के ऑपोजिट होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। तो जो हमारा एक्स है वो है हाइपोटेनस। और जो साइड है जो हमारे गिवन एंगल के जस्ट ऑपोजिट है उसको हम बोलते हैं ऑपोजिट साइड। ये तीन साइड हो गए, ऑपोजिट, एडजेसेंट, हाइपोटेनस। अब हमें ध्यान से देखना है कि हमें कोई एक अननोन साइड को लेना है और एक नोन साइड को लेना है और उनका कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन रहा है हमें देखना है। तो ये हो गया एडजेसेंट साइड और एक्स हो गया हाइपोटेनस। एडजेसेंट और हाइपोटेनस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस को हम कॉस बोलते हैं। तो ये सोकाटोआ हमेशा याद रखिए, ये बहुत काम आता है। तो हम यूज करेंगे कॉस ऑफ, एंगल है हमारा 55 डिग्रीज, कॉस ऑफ 55 डिग्रीज, एडजेसेंट साइड हमारी है 10, हाइपोटेनस है x। अननोन साइड x है जो डिनोमिनेटर में है, इसको हम ट्रांसपोज करके न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। तो ये x यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहां जाके cos से मल्टीप्लाई करेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा x cos 55 डिग्रीज इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट स्टेप में x फाइंड करने के लिए हमें cos को ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो cos यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है x से, तो वहां जाके 10 को डिवाइड करेगा। ऑपरेशन हमेशा रिवर्स हो जाते हैं जब भी हम किसी क्वांटिटी को इक्वल टू के ऑपोजिट साइड ट्रांसपोज करते हैं। तो cos करेगा यहाँ पे आके डिवाइड। अब आपको क्या करना है, सिर्फ अपने कैलकुलेटर पे इनपुट करना है 10 डिवाइडेड बाय cos 55। मैंने पहले ही आंसर निकाल के रखा है। इसका आंसर आता है राउंड ऑफ करके, राउंड अप करके 17.4 और यूनिट्स है हमारे सेंटीमीटर। तो एक साइड हमने निकाल लिया x। अब हम निकालते हैं y। अब आप यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम भी इस ट्रायंगल में, क्योंकि अब हमारे पास टू नोन साइड्स हैं और सिर्फ एक अननोन साइड है। बट मैं ट्रिग्नोमेट्री ही यूज कर रही हूँ y निकालने के लिए। अब विद रिस्पेक्ट टू y मेरे को गिवन है ये एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट और y जो है ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट और ऑपोजिट मिलके बनाते हैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? एडजेसेंट और ऑपोजिट, मतलब कि हमें tan यूज करना है इस बार। तो हम यूज कर रहे हैं tan, सेम एंगल यूज करेंगे 55 डिग्री। एडजेसेंट था ऑपोजिट, पहले हम लिखेंगे ऑपोजिट। तो ऑपोजिट है y और एडजेसेंट है 10। सो y अपॉन 10। अब निकालना है y से 10 डिवाइड कर रहा है तो 10 को करना पड़ेगा ट्रांसपोज उस साइड। तो 10 वहां जाके tan 55 से मल्टीप्लाई करेगा। याद रखने वाली बात यह है कि 10 55 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, 10 मल्टीप्लाई करेगा tan 55 की वैल्यू से, इसलिए tan को हम आगे लिखेंगे हमेशा। 10 tan 55 डिग्रीज हमारी y की वैल्यू हो जाएगी। ये वैल्यू भी मैंने कैलकुलेट कर रखी है कैलकुलेटर पे। इसका आंसर आता है 14.2 सेंटीमीटर राउंड अप करके। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं अननोन साइड्स को निकालने के लिए यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये क्वेश्चन बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट ले रही हूँ। ये है, तो यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल है PSR और एक ट्राइंगल है QSR और ये राइट ट्राइंगल है। तो जो हमें एलिमेंट्री लेवल पे, स्कूल लेवल पे, हाई स्कूल लेवल पे जो ट्रिग्नोमेट्री हम यूज करते हैं वो हमेशा राइट ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं।
तो अब क्योंकि दो राइट ट्रायंगल है और हमें फाइंड करना है x, ये जो x है विच इज़ पी क्यू, ये एक राइट ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। ये जो ऊपर छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है ये राइट ट्रायंगल नहीं है, तो आप x को डायरेक्टली इस ट्रायंगल से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना होगा, जो दूसरे दो राइट ट्रायंगल्स हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। अब अगर हम ट्रायंगल के ये साइड को देखें तो अगर हमें x निकालने के लिए कहीं से हमें पी आर का वैल्यू पता चल जाए और हमें पता चल जाए क्यू आर का वैल्यू, तो हम अगर इन दोनों को माइनस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ड्रॉ करके बता देती हूँ, पी क्यू आर। तो अगर मुझे पी आर का वैल्यू पता हो कहीं से और क्यू आर का वैल्यू पता हो, तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी, माइनस करूँगी, तो इनका डिफरेंस मुझे दे देगा मेरे एक्स की वैल्यू। तो हम सेम लॉजिक यूज़ करेंगे इस ट्रायंगल में। अब पी आर मुझे किस ट्रायंगल से मिलेगा? पी आर हमारा बड़ा राइट ट्रायंगल पी एस आर का साइड है। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे इन राइट ट्रायंगल पी एस आर। अब पी एस आर पे ध्यान देते हैं हम। बड़े ट्रायंगल में जो मेरा एंगल है वो 45 डिग्री है। अब ये 45 के विद रिस्पेक्ट जो साइड मुझे है ये 20 सेंटीमीटर, ये 45 का एडजेसेंट है, 45 के बगल में बैठा हुआ है। तो मुझे एडजेसेंट साइड गिवन है और मुझे जो ऑपोजिट साइड, जो साइड पी आर निकालना है वो इसके जस्ट ऑपोजिट साइड है। तो मतलब हम ऑपोजिट साइड निकालेंगे। तो अभी रिलेशन ऑपोजिट और एडजेसेंट मतलब कौन सा रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट tan है, तो हम यूज़ करेंगे tan 45 डिग्रीज इज इक्वल टू, tan मतलब होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ऑपोजिट हो गया पी आर, एडजेसेंट हो गया 20 पी आर जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता अपॉन 20। अब 20 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, सॉरी डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। मैंने अभी बताया था कि यहाँ से जो भी क्वांटिटी उस साइड को ट्रांसपोज करते हैं हम, वो कभी एंगल से मल्टीप्लाई नहीं होती है, वो हमेशा हम आगे लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के। तो हम लिखेंगे पी आर इज इक्वल टू 20 tan 45 और आप एज इट इज़ इसके वैल्यू कैलकुलेटर पे प्लग इन कीजिए 20 tan 45 और मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है ये वैल्यू, ये आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। अलग अलग इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। tan 45 अलग फिर उसको 20 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नहीं करना है, टाइम वेस्ट होता है। तो डायरेक्टली यही वैल्यू प्लग इन कीजिए साइंटिफिक कैलकुलेटर पे, आपको आंसर आ जाएगा 20। तो हमने पी आर तो निकाल लिया है, हमारा है 20। अब हम निकालते हैं क्यू आर। अभी क्यू आर पार्ट है इस राइट ट्रायंगल के क्यू एस आर। तो अगेन इन राइट ट्रायंगल क्यू एस आर, अब फिर से देखते हैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा। अब ये जो ट्रायंगल है 30 डिग्री, इसके विद रिस्पेक्ट टू हमें जो साइड निकालनी है क्यू आर, वो भी ऑपोजिट साइड है। ऑपोजिट किसके? गिवन एंगल के 30 डिग्री। तो ऑपोजिट साइड है और गिवन साइड है हमारी 20 एडजेसेंट। तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट अगेन क्या होता है? tan। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट इज tan। तो हम फिर से यूज करेंगे दूसरे ट्रायंगल में भी tan 30 डिग्री, ऑपोजिट साइड अननोन है क्यू आर और एडजेसेंट है 20, क्यू आर अपॉन 20। अब फिर से 20 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो मेरा क्यू आर आ जाता है 20 tan 30 डिग्री। कैलकुलेटर पे आप एज इट इज़ इसको प्लग इन कीजिए, आपके पास आंसर आएगा क्यू आर इज इक्वल टू 11.55 सेंटीमीटर। तो ये क्यू आर हो गया मेरा 11.55 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना है x, मेरा मेन क्वेश्चन था x निकालना जो कि पी क्यू है। अब x निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, 20 और 11.55 का डिफरेंस निकाल लूँगी। सो माई x is 20 minus 11.55 which is equal to
देखो आंसर आ जाएगा 8.45 सेंटीमीटर। तो इस तरह से अगर आपको दो ट्राइंगल्स गिवन है किसी क्वेश्चन में और वो एक दूसरे के अंदर एम्बेडेड हैं, तो डिफरेंस हमेशा ऐसे निकालते हैं हम साइड्स का यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे दोनों एग्जांपल्स। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।